एपिसोड की शुरुआत में एक लेडी कहती है हम जानते हैं कि अब जिंगा कैसा है। तभी मोर उसके ऊपर एक पत्थर मार के कहती है और कहती है तुम सब जानते हुए तुम क्या कर रहे हो। तभी वो कहती है तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। तभी फिनिक्स कहती है अपने कुछ वर्ड पढ़ती है जिससे जिंगा उसके वश में आ जाता है। तभी मोर कहती है चलो तुमने मुझे इसी बहाने एक चीज़ तो याद दिला दी। और फिनिक्स कहती है कि तुम्हें पता था कि कहाँ बैरियर है। और फिर हमारी मोर जिंगा को बुलाने लगती है कि जिंगा प्लीज़ आ जाओ। तभी जिंगा कहता है मैं इतने सारे लोगों के लिए नहीं आ सकता। तभी वो कहती है जिंगा प्लीज़ मुझ पर बिलीव करो, अपने होने वाले बच्चे के लिए आ जाओ, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। और जिंगा आने लगता है। तभी फिनिक्स को गुस्सा आता है और कहती है कि तुम मेरा प्लान कैसे बर्बाद कर सकती हो। और वो मोर के ऊपर हमला करती है पर मोर को फॉक्स बचा लेता है आके। और जिंगा मोर के पास आके कहता है कि क्या हुआ ठीक हो तुम। तो कहते हैं मैं ठीक हूँ। और फिर मोर फॉक्स और जिंगा तीनों मिलकर लड़ने लगते हैं। और जिंगा कहता है मैं इसे ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाऊंगा। तभी सारे लोग जा रहे होते हैं पर एक लेडी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही चल जाओगे, अभी तक यहाँ पे हंट ख़त्म नहीं हुआ है, अब तुम्हें पता है ना क्या करना है। तभी मोर कहती है तुम सारे कितने घटिया इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी फिनिक्स बताती है कि एक बहुत ब्यूटीफुल वुमन जिसका फेस तुम कभी भी नहीं भूल सकते। और वो बताती है कि जिंगा इधर आओ। और जिंगा उसके पास चला भी जाता है। तो कहता है कौन थी वो। तो जिंगा कहता है मैंने इस पर कंट्रोल कर लिया है, अब तुम्हें अपनी फीलिंग्स किसी को भी नहीं दे सकते वरना मैं इन सबको मार दूंगी। और तब वो कहते हैं मैडम शैन जिंगा की बायोलॉजिकल मदर थी। वो कहते हैं हाँ लगता है ये तो एक बास्टर्ड है, मतलब आप समझ ही गए होंगे। और मोर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करती है पर तभी फिनिक्स अपनी पावर का यूज़ करती है और चारों तरफ आगे लगा देती है और मोर के ऊपर हमला करने वाली होती है। पर जिंगा उसे पकड़ लेता है और कहता है उसे जाने दो, प्लीज़ उसे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और फिनिक्स अपनी आग बुझा देती है और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर जब भी मोर जिंगा के पास आके कहती है जिंगा, और फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और वो कहते हैं जिंगा तुम क्या बात कर रहे थे। तो जिंगा कहता है अच्छी लड़की बन के रहना, मैंने जो कहा। और तभी जिंगा मोर को किस कर लेता है और मोर के पास अपनी पावर यूज़ करके उसे बेहोश कर देता है और कहता है प्लीज़ मेरे लिए इंतज़ार करना। और मोर बेहोश हो जाती है। तभी हमारा यान आता है और उसे ले लेता है और जिंगा कहता है प्लीज़ इसका अच्छे से ख्याल रखना। तभी फिनिक्स कहती है क्या पागलपंती हो रही है यहाँ, और उसे ले जाती है। तभी सिस्टर हैंग कह रही होती है कि हमें यहाँ से बच के निकलना होगा। और फिनिक्स को दिखाया जाता है जो कहती है तुम ब्लड लाइन फिनिक्स क्लेन को जानते भी हो। जो जिंगा हम भी बहुत अच्छे से रहते थे एक क्लेन में पर उन इंसान की वजह से हमें आना पड़ा। और पता है तुम्हारी माँ मेरे सामने घुटने टेक कर बोली थी कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। और तुम्हें पता है उनके साथ क्या हुआ, वो सब मेरे सामने ही मर गए। और वो कहती है तभी वो जिंगा पे अटैक करती है पर फिनिक्स की सील उसे बचा लेती है। और तभी वहाँ पे जिंगा की कज़न आती है और कहती है तुमने मुझसे कहा था अगर मैं जिंगा को यहाँ ले आई तो तुम मेरे फादर और मेरे रिलेटिव्स को छोड़ दोगे। तो कहती कोई बात नहीं, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगी, पर पहले तुम्हें जिंगा के अंदर दिल के अंदर घुसेड़ना होगा। और वो कर भी देती है और हमें दिखाया जाता है हैंक को फॉक्स मार देता है। और वो कहती है सुराना उठती है तो कहती है जिंगा। तो यान से पूछते कि जिंगा कहाँ है। और यान बताता है कि उसने मुझे तुम्हें दिया है कि तुम्हारा मैं ध्यान रखूँ अच्छे से और तुम्हें कहीं जाने ना दूँ। तो कहते प्लीज़ मुझे जाने दो यान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ प्लीज़। और यान कहते ठीक है मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊँगा और वो माउंटेन्स के बीच में है, तुम एक बार ट्राई कर लो। और हमारी मोर ट्राई कर लेती है और उसके पास हो भी जाता है और कहते प्लीज़ अपना ख्याल रखना यान। तभी यान कहता है कि कैट्स पर तुम कैसे जा सकती हो, तुम जिंदा वापस आना।